क्या चीन पाकिस्तान में करवाना चाहता है तख्ता पलट? और यहाँ तो F-16 अपग्रेड करने के गेम में हो गया बहुत बड़ा खेल। पाकिस्तान के साथ क्या अमेरिका ने बहुत बड़ा धोखा कर लिया या फिर भारत का दबाव का असर है? F-16 अपग्रेड करने पर सबसे बुरी खबर पाकिस्तान के लिए निकल कर सामने आई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बाजवा मिलकर एक नई साजिश रच रहे हैं? और क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है और इस साजिश में चीन भी साथ है? दरअसल जो पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उसके मुकाबले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। कई ऐसे सवाल इस वक्त पाकिस्तान में घूम रहे हैं। पाकिस्तान में तख्ता पलट और नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ गया है और कहा जा रहा है कि अब इसमें चीन की एंट्री हो गई है। क्या वाकई चीन पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाना चाह रहा है? तो अचानक से ये चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस वक्त जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इसको माना जाता है कि ये पीएम इमरान खान का काफी करीबी है। हालांकि इमरान खान और बाजवा की जोड़ी जब तक रही तब तक चीन के बल्ले बल्ले थी। अब हो ये रहा है कि बाजवा का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है और शहबाज शरीफ को नए आर्मी चीफ की नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया है। पर इन दिनों अचानक से क्या होता है कि एससीओ की मीटिंग होती है और एससीओ की मीटिंग के बाद बाजवा चुपचाप पहुंच जाते हैं चीन, जिसको लेकर एक संदेह जाहिर किया जा रहा है कि आखिर चीन क्यों पहुंचे हैं। और इसी बीच चीनी स्टेट काउंसलर और रक्षा मंत्री वेई फेंघे 19 सितंबर की सुबह चीन के सियान शहर में बाजवा से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में जहां एक तरफ चीनी रक्षा मंत्री है और दूसरी तरफ बाजवा है, साफ दिख रहा है कि कुछ तो पक रहा है यहाँ दोनों के बीच में। अब हाल फिलहाल में स्थिति ऐसी हो गई कि बाजवा कभी अमेरिका के पास चला जाता है चुपके से, तो कभी चीन के पास चला जाता है। कहा यह जा रहा है कि अब जो ये सीक्रेट मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात में आखिरी दांव खेल रहा है चीन कि बाजवा और इमरान खान की जोड़ी को वापस लाया जाए और इमरान खान जो अमेरिका का नहीं बल्कि चीन का जरूरत से ज्यादा गुणगान करता है, उससे चीन को फायदा ही फायदा मिलेगा। खैर, इन दिनों चीन जहां सीपेक से पूरी तरीके से भाग सा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लगातार पाकिस्तानी बेस के इस्तेमाल से भी खफा है और अमेरिका की जैसे लगातार पाकिस्तान में घुसपैठ सी हो रही है, धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा है, उसे लेकर भी चिंतित है। एक तरफ बाजवा चीन से मिल रहा है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बाइडेन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो रहा है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अमेरिका जाएगा और बाइडेन से मुलाकात करेगा। अब तक इमरान खान और बाइडेन की न तो कॉल हुई थी न बात हुई थी, जबकि यहाँ शहबाज शरीफ अमेरिका के साथ रिश्ते बढ़ा रहा है। खैर, पाकिस्तान के ऊपर एक नहीं बल्कि दूसरा भी गाज गिरा है और दूसरा वाला जो ये गाज है ये भारत के लिए फायदेमंद है। जैसा कि अभी हाल ही में ऐलान हुआ था कि पाकिस्तान की जो F-16 की फ्लीट है उसको अपग्रेड करेगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल फिलहाल में एक बड़ी घोषणा कर दी बाइडेन ने और उसके लिए $450 मिलियन भी अलॉट कर दिए कि इसकी मदद से अब आराम से F-16 को अपग्रेड किया जाएगा। जाहिर तौर पर समझ में आ गया था कि एससीओ मीटिंग से पहले भारत को एक झटका दिया अमेरिका ने कि F-16 अगर अपग्रेड हो जाते हैं तो राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास एक फ्लीट तो हो जाएगी। भारत ने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट दिखाया। भारत ने आधिकारिक तौर पर भी ये बात कहा कि आप जो ये कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, आप हमारे दुश्मन की ताकत को बढ़ा रहे हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम आपके रणनीतिक पार्टनर हैं और चीन के खिलाफ आपको हमारी मदद चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो। वैसे तो द प्रिंट की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि लगता है जैसे कि कुछ चीजें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की निगरानी में बिखर गई है और अमेरिका और भारत के बीच कोई बहुत बड़े आइडिया पर बात नहीं होगा।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी 5 सालों से लटका हुआ है और ऐसा लगता है बाइडेन ने अब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है और बाइडेन ने अब तक भारत में नया राजदूत भी नहीं भेजा है। अमेरिकी दूतावास रूजवेल्ट हाउस अभी तक खाली है। अब राष्ट्रपति के बने 1.25 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने अभी तक भारत में अपना राजदूत नहीं भेजा है और यह पहली बार है जब कोई अमेरिकी राजदूत भारत में इतने लंबे अरसे से नहीं है। तो क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती में दरार आ रहा है? वैसे आपको बता दें, भारत ने कई चीजों के लिए अमेरिका की भी आलोचना की थी, जैसे नस्लीय हिंसा को लेकर। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कई चीजों को साफ कर दिया था कि आपको समझना होगा कि आप हमें कुछ भी ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि कुछ भी किया और कुछ भी कहा चले गए। भारत के ऊपर मानवाधिकार की बात कही थी, जिसके जवाब में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी मानवाधिकार को लेकर अमेरिका के अंदर बातें उठाई थी। लेकिन मेन मुद्दा अमेरिका और भारत के बीच है, वो है रूस का। रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है और तेल खरीद कर अमेरिका की अवमानना कर रहा है, इसी का गुस्सा अमेरिका निकाल रहा है पाकिस्तान को F-16 विमानों को अपग्रेड करके। पर अब अमेरिका ने जो पासा फेंका है, उससे ऐसा लगता है जैसे कि F-16 को एक तरीके से बिना दांतों वाला शेर बनाकर छोड़ेगा अमेरिका। अब हो क्या रहा है, दरअसल F-16 की जो पाकिस्तान की फ्लीट है, ये काफी पुरानी है और इस फ्लीट में अब तक लगते थे आमरम्स मिसाइल्स और ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल थे। लेकिन जो F-16 है, उसके लिए अमेरिका ने अपने देश में जो रैथोन मिसाइल और अन्य कंपनियां हैं, उसको ये कहा है कि आप अब आमरम नहीं बनाओगे, बल्कि आप सिर्फ बनाओगे M120C8 और M120D3। 2006 में पाकिस्तानी वायुसेना ने 500 M120C5 मिसाइलों को ऑर्डर दिया था। $650 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें F-16 को अपग्रेड करने की भी बात थी और इन मिसाइलों का ऑर्डर भी था। पर अब C5 का प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है अमेरिका में और इसके जो भी स्टॉक थे पाकिस्तान में F-16 की फ्लीट में, वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। 12 से 14 साल तक ही आप एमरम्स मिसाइलों को रख सकते हैं, उसके बाद ये बेकार हो जाती है। अब जो C5 है, इसका प्रोडक्शन अमेरिका बंद कर चुका है। C8 और D3 का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उस लेवल में अपग्रेड करने के लिए अमेरिका ने सिर्फ 19 देश को ही चुना है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। यानी जो अपग्रेड हो रहा है वो अपग्रेड मामूली हो रहा है और समस्या ये हो रही है कि इस अपग्रेड के बाद एमरम्स मिसाइलें भी अवेलेबल नहीं है। यानी इस फ्लीट के लिए जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं वो है ही नहीं। अब पाकिस्तान दौड़ा तुर्की के पास कि तुर्की उसे गोक्डोगान मिसाइलें दे दे, लेकिन अब समस्या ये है कि ये मिसाइलें अभी जो फ्लीट अपग्रेड होंगी उससे लोअर्ड वर्जन है। कुल मिलाकर ये कहें कि F-16 की फ्लीट तो अपग्रेड हो रही है, लेकिन उसी लेवल तक अपग्रेड हो रही है जिस लेवल तक इसमें किसी भी मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं होगा। अब क्या उससे भी आगे तक अमेरिका अपग्रेड करता है या नहीं करता है, ये तो समय बताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों तक अपग्रेड करेगा F-16 को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।